हेलो एवरीवन, आप सभी कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप सभी काफ़ी बढ़िया होंगे। ठीक है। और बाकी जो आज का सेशन रहने वाला है वो क्या रहने वाला कि डिजिटल अपॉर्चुनिटी, वर्क फ्रॉम होम किस तरीके से आप कर सकते हो एंड सोशल मीडिया से आप किस तरीके से अर्निंग कर सकते हो ना। तो उसी चीज़ सब चीज़ के बारे में आज हम बात करने वाले। तो उससे पहले मैं आपको थोड़ा अपने बारे में बता देता हूँ कि आप जिसकी मीटिंग लगा रहे हो, जिसको आप सुन रहे हो, बिकॉज आपको पता होना चाहिए कि वो बंदा है कौन। ठीक है। तो मेरा नाम बेसिकली शाकिर अहमद मेरा नाम है। और तो बेसिकली नाम मेरा शाकिर है। और राजस्थान में पाली से एक सिटी पड़ती है राजस्थान के अंदर, जोधपुर के पास पाली करके, वहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। ठीक है जी। अब आज जो आपको पता चलने वाला है कि हम क्या काम करते हैं और किस तरीके से आप भी हमारे साथ टाइप करके किस तरीके से इस काम को कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं एक ही रिक्वेस्ट करूँगा आपसे कि इस मीटिंग के अंदर अगर आप आए हो तो आपको शुरू से लेकर एंड तक इस मीटिंग को अटेंड करना है। क्योंकि अगर आप स्किप करके देखोगे तो कोई मज़ा नहीं है इस बात का। इससे बढ़िया होगा कि आप इस मीटिंग को लेफ्ट कर दो। ठीक है। अगर आप सच में सीरियस और सच में करना चाहते हो तो ये मीटिंग आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही है, आपको कोई चार्जेस पे नहीं करना पड़ेगा इस चीज़ का। और इस चीज़ को अगर आप हल्के में ले रहे हो, ठीक है जी। तो अभी हम ना इस मीटिंग को स्टार्ट करते हैं, बिना कोई टाइम में वेस्ट करे हुए हम मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक चीज़ और बोलूँगा, आप अपने माइंड को ओपन करके इस मीटिंग को अटेंड करना है। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम लेट की मीटिंग अटेंड करते हैं। तो लेट की मीटिंग अटेंड करने का ना तो मेरा नुकसान होगा, ना किसी ने एक और का नुकसान होगा। वो नुकसान होगा तो आपका होगा, क्योंकि आपका ये टाइम जो आप लेट की मीटिंग लगाओगे वो सारा टाइम वेस्ट जाने वाला। वेस्ट क्यों जाने वाला? अगर आप लेट की मीटिंग लगाओगे तो आपका ब्रेन भी, आपका दिमाग भी लेटा हुआ रहता है। और जब कोई चीज़ लेटी हुई रहती है, जब हम सोचते हैं तो हमारा कोई चीज़ काम नहीं करती, माइंड काम ही नहीं करता। ठीक है। तो अगर आप इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हो या सोते हुए मीटिंग को अटेंड कर रहे हो, तो बिकॉज आपसे एक रिक्वेस्ट होगी कि आप इस मीटिंग को अच्छे तरीके से बढ़िया जगह बैठकर आप उस मीटिंग को अटेंड करिए। ठीक है। बाकी अभी मैं अपने फ़ोन की स्क्रीन शेयर करता हूँ और आपको काफ़ी कुछ क्लियर करवा देते हैं। ठीक है जी। 1 मिनट दीजिएगा, मैं फ़ोन की स्क्रीन शेयर करके आपको प्रेजेंटेशन के थ्रू काम के बारे में क्लियर करवाते हैं। ठीक है जी। सो हेलो, अभी मैं अपनी स्क्रीन आपके सामने शेयर कर चुका हूँ। और आई थिंक मेरी स्क्रीन आपके सामने आ रही होगी। ठीक है ना। तो अभी का हम आज का जो सेशन होने वाला है वो हम आज स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपके सामने लिखा हुआ आ रहा है, वेलकम टू टीम फायर 64। अब आपके माइंड में एक ही क्वेश्चन आ रहा होगा कि टीम फायर 64 बेसिकली क्या चीज़ है और ये क्या वर्क करता है। ठीक है। तो इसके बारे में हम आगे जानते हैं। सबसे पहले प्लीज़ साइलेंट योर मोबाइल फ़ोन, आपका फ़ोन साइलेंट कर लीजिए। क्यों? कि जो हमारी मीटिंग होने वाली है वो कम से कम 25 से 30 मिनट समथिंग रहने वाली है। और आप यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी देखने के लिए आए हो, एक वर्क देखने के लिए आए हो। तो मैं नहीं चाहता कि आपको इस मीटिंग को देखने के बीच में, आप जब इस मीटिंग को देख रहे हो उसके बीच में आपको कोई डिस्टर्ब्स हो, कोई आपको डिस्टर्ब्स करे, कोई नोटिफिकेशन आ गई, कोई चीज़ आ गई जो आपको डिस्टर्ब्स करे, तो मैं नहीं चाहता। और अगर आप वहाँ से डिस्टर्ब होगे तो इस मीटिंग के अंदर से आप कुछ भी सीख नहीं पाओगे। उसके बाद में आगे चलते हैं। तो कीप योर माइंड ओपन, कि अगर पैराशूट भी तभी सिंपल सा वर्क करता है ना, तभी वर्क करेगा जब वो ओपन होगा। ठीक है ना। अगर आप भी यहाँ पर बैठे हो, मीटिंग के अंदर बैठे हो, तब आपका माइंड भी तब ओपन होगा जब भी वो वर्क करेगा। ठीक है ना। अब पैराशूट भी तब ओपन होता है तभी वो वर्क करता है। सिंपली इसी तरीके से हमारा ब्रेन भी कनेक्ट होता है। जब तक हम अपने ब्रेन का ढक्कन खोलेंगे नहीं तब तक वो वर्क करेगा नहीं। तो आप अपने दिमाग के ढक्कन को खोल के बैठे, आसपास ऐसी शोर वाली जगह ना बैठे जहाँ पर आपको शोर शराबा हो। क्योंकि आप कोई कॉमेडी वीडियोज़ या कोई फ़नी वीडियोज़ नहीं देख रहे हो, आप यहाँ पर एक वर्क देख रहे हो। तो वर्क की तरह इसको अंडरस्टैंड करके आपने करना है। व्हाट इज टीम फायर 64 की टीम फायर 64 है क्या? ये इंडिया का यंगेस्ट मिलीनियर्स ग्रुप है। अब आपको पता है इंडिया का ग्रुप है ये, मिलीनियर्स लोग इसके अंदर काम करते हैं, मिलीनियर लोगों का ग्रुप है। अब मिलीनियर कौन होता है? जिस बंदी की इनकम एक साल में 10 लाख से प्लस होती है वो बंदा मिलीनियर होता है। ठीक है ना। अब आगे चलते हैं। तो हैवी अचीवमेंट्स है इस यंग एज के अंदर, हैवी अचीवमेंट है इसके अंदर। और बहुत ही अल्टीमेट लोग इसके अंदर काम करते हैं और बहुत सारे पीपल्स इसके अंदर काम करते हैं। और डे बाय डे ये बिजनेस और ये ग्रुप बहुत ग्रो हो रहा है और काफ़ी लोगों की ये हेल्प भी करता है। आगे चलते हैं। अगर आप गूगल पे सर्च करते हो व्हाट इज टीम फायर 64 तो आपको पता चल जाता है गूगल बता देता है कि टीम फायर 64 क्या है और किस तरीके से आप कर सकते हैं। आप अपने फ़ोन में भी सर्च करके देख सकते हो व्हाट इज टीम फायर 64। ठीक है। तो आपको वहाँ पर गूगल सारा कुछ बता देगा।
उसके बाद में वाई आर यू हियर, कि आज आप यहाँ पर क्यों बैठे हो, आपने जो अपना 25-30 मिनट आधा घंटा जो भी निकाला है वो आपने क्यों निकाला है। उससे पहले सबसे पहले ये बात आ जाती है कि आपने वो टाइम तो निकाल लिया है, बट आप यहाँ पर बैठे क्यों। इतने टाइम में आप रील्स देख सकते थे, फ्रेंड के साथ एंजॉय कर सकते थे, फैमिली के साथ जा सकते थे, या कहीं पर भी आप अपना टाइम वेस्ट कर सकते थे, क्योंकि सोशल मीडिया पे काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो आपका टाइम वेस्ट करने के लिए आपको मोटिव करती है। ठीक है, तो आपको कुछ चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। यू नीड ऑन एन एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम, क्या आपको एक्स्ट्रा इनकम की नीड है। अगर आपको एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम की नीड है तो आप इस वर्क को आगे कर सकते हो। उसके बाद में काफ़ी लोग आते हैं, वाट टू मेक योर फ्री टाइम। काफ़ी लोग लॉकडाउन के अंदर फ्री हुए हैं, उनके पास करने के लिए कुछ नहीं है, तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग कुछ ऐसा ना ऐसी चीज़ ढूंढ रहे ताकि उनका जो फ्री टाइम है वो कुछ प्रोडक्टिव बना सकते हैं। तीसरी चीज़ आती है स्किल्स डेवलपमेंट एंड सपोर्ट सिस्टम की, तो वो यहाँ पर आपको बड़े ही ईजिली तरीके से, बड़े ही अच्छे तरीके से आपको यहाँ पर सिखाया जाता है। चौथी चीज़ कि वाट ए ग्लोबल एक्सपोजर की, हर बंदे का शौक़ होता है घूमने फिरने का, जैसे कि आपका भी है, मेरा भी, और एक बच्चे का भी होता है तो एक बुज़ुर्ग का भी होता है। हर बंदे का घूमने फिरने का शौक़ होता है। तो आप जो भी मार्केट में काम करते हो तो वहाँ पर घूमना फिरना आपको नहीं मिल सकता, मतलब मिलता है बहुत लिमिटेड मिलता है। कहीं शादी ब्याह दिवाली सीजन आ गया तो आप घूमने जा सकते हो। बाकी हर बंदे को ज़्यादा शौक़ क्या होता है, कभी मैं कहीं हूँ, कभी मैं कहीं हूँ, और मेरे को इस तरीके से घूमने का शौक़ है। बाकी हमारे बिजनेस में आने के बाद ये चीज़ एक आम हो जाती है। उसके बाद में आ जाते हैं कि आप वर्क फ्रॉम होम किस तरीके से कर सकते हैं, उसके बारे में थोड़ी बात कर देते हैं। अब हर बंदा जो काम करता है, वो बंदा काम क्यों करता है, क्योंकि उसको 4 चीज़ें चाहिए। सबसे पहले उसको चाहिए अच्छा पैसा, उसके बाद में अच्छा घूमना फिरना, उसके बाद में एक अच्छा घर चाहिए, उसके बाद उसको एक अच्छी सी गाड़ी चाहिए। अब कोई बंदा जॉब करता है तो उसको भी ये 4 चीज़ें चाहिए। ठीक है, तो हर बंदा, कोई ना कोई बंदा काम करता है तो उसको ये चीज़ें चाहिए ही चाहिए। उसके बाद में आगे चल जाते हैं कि ये हमारी ड्रीम लाइफ है। ठीक है, ये हमारी ड्रीम लाइफ है। बाकी इस ड्रीम लाइफ को पूरा करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, नीड होनी चाहिए, हमारे पास एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम की ज़रूरत है, हमारे पास एक्स्ट्रा इनकम होना चाहिए। अगर हमारे पास एक्स्ट्रा इनकम है तो वो आप पैसा कहीं पे भी लगा सकते हो। अगर आपके पास है ही नहीं तो आप लगाओगे कहाँ पे। तो सिंपल सी वो हमारी ड्रीम लाइफ है, और ड्रीम लाइफ को पूरे करने के लिए हमारे पास इनकम चाहिए, और इनकम को पूरे करने के लिए हमारे पास एक्स्ट्रा इनकम होनी चाहिए। आगे चलते हैं। ये चीज़ जो मैं बता रहा हूँ ये एक रियल है। जो बंदा 1940 के अंदर, आप अपने दादा परदादा से या अपने पापा से भी पूछ सकते हो, जो बंदा 1940 के अंदर 10 रुपये महीने का कमाता था उसको बोला जाता था तो अपने घर के खर्चा अच्छे तरीके से चला सकता है। वहीं 1960 आया, जो बंदा 100 रुपया कमाने लग गया एक महीने का, उसको बोला जा रहा था तो अपने घर का खर्चा अच्छे से मेंटेन कर सकता है। 1980 आया, जो बंदा 1000 रुपये कमाने लग गया महीने का, उसको बोला जा रहा था वो अपने काम को बढ़िया तरीके से अपने घर को मैनेज कर सकता है। वहीं सन 2000 आया, जो बंदा एक महीने का 10,000 रुपये कमाने लग गया उसको बोला जा रहा था काफ़ी बढ़िया लाइफ है तेरी यार, काफ़ी कुछ अच्छे तरीके से तू मेंटेन कर सकता है। वहीं आज के टाइम में 2020 से बाद में जो बंदा 1,00,000 रुपये महीने का कमा रहा है, आप देख सकते हो वो अपनी लाइफ स्टाइल बढ़िया तरीके से, एक ज़्यादा बढ़िया भी नहीं, एक नॉर्मल लाइफ से जी सकता है। तो आपको भी पता है, मेरे को भी पता है, आज के टाइम में 1,00,000 रुपया कमाना हमारे लिए बहुत बहुत मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आगे आ जाते हैं कि दुनिया में 4 तरीक़ों से पैसे कमा सकते हैं, ई, एस, बी और आई। अगर आपने इस 4 चीज़ों को समझ लिया, इस स्लाइड को समझ लिया, तो आपने पूरी दुनिया के काम को समझ लिया। ठीक है, तो काफ़ी अंडरस्टैंड तरीके से आप इस स्लाइड को अटेंड करोगे। ESBI का मतलब क्या होता है कि रोबोट शाकी एक पूरी दुनिया का सबसे समझदार पर्सन माने गए हैं, और उन्होंने बोला है कि दुनिया में 4 तरीक़ों से पैसे कमाए जा सकते हैं। सबसे पहले ई कैटेगरी की आती है। ई कैटेगरी के अंदर आता है एम्प्लॉय, जो बंदे जॉब करते हैं, सरकारी जॉब हो गई, गवर्नमेंट जॉब हो गई, या प्राइवेट जॉब हो गई, जो भी जॉब आप मानते हो, या मजदूरी हो गई, दिहाड़ी जिसको बोलते हैं वो हो गई। ठीक है, तो जो बंदा जॉब करता है, जो बंदा नौकरी करता है, वो बंदा ई कैटेगरी के अंदर आता है। एस कैटेगरी के अंदर आता है सेल्फ एम्प्लॉय, जिसने अपना छोटा मोटा काम खोल लिया, किसी ने चाय की होटल डाल दी, किसी ने अपने की कपड़ों की दुकान लगा दी छोटी सी, किसी ने अपना किराने की दुकान लगा दी, मतलब ऐसे छोटे मोटे काम जो कर लेते हैं अपना खुद का डाल देते हैं, वो क्या करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी के अंदर आ जाते हैं। बी कैटेगरी के अंदर आते हैं बिजनेस ओनर, जो लोगों से काम करवा के यहाँ पे पैसे कमाते हैं। मुकेश अंबानी, बिल गेट्स, रतन टाटा,
एलोन मस्क, जो भी बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं वो खुद काम नहीं करते, वो अपने लोगों से काम करवा के वहाँ से पैसा अर्न करते हैं। आई कैटेगरी के अंदर आता है इन्वेस्टर, जो पैसों से पैसे कमाते हैं। किसी ने फाइनेंस का काम स्टार्ट कर दिया, मतलब लोगों को पैसे देना, उनसे वापस ज़्यादा लेना, ठीक है। और किसी ने अपनी बिल्डिंग खड़ी कर दी, जैसे कि 10 मंजिल का फ्लैट उसने बाई कर दिया और वहाँ पर रेंट पे इसने लगाना स्टार्ट कर दिया, वहाँ से उसको ज़िंदगी भर के लिए रेंट आ रहा, तो उन्होंने क्या किया, पैसा इन्वेस्ट करके वहाँ से पैसा कमाना स्टार्ट कर दिया। अब 4 तरीक़ों से आप पैसे कमा रहे हो, ठीक है। इंडिया में ज़्यादातर लोग आपको किस तरफ काम करते हुए दिखेंगे? हर एक बंदा बोलेगा कि इंडिया में ज़्यादातर लोग आपको किस तरफ काम करते हुए दिखेंगे? ई और एस की तरफ, क्योंकि सिंपल सी बात है, हमारे इंडिया में या तो जॉब लोग ज़्यादा करते हैं या फिर अपनी छोटी मोटी दुकान ज़्यादा खोल देते हैं, ठीक है। 95% लोग ई और एस की तरफ काम करते हैं और 5% लोग बी और आई की तरफ काम करते हैं। बाकी एक जो रियल चीज़ है वो बोली जाती है कि 95% लोग जो 5% बी और आई की तरफ काम करते हैं, उनके पास पूरी इंडिया का 95% पैसा होता है और 5% पैसा होता है जॉब करने वालों के पास, ठीक है। अगर आपने कुछ बड़ा करना है ना, तो जॉब में होगा ना सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी के अंदर होगा, आपने करना पड़ेगा या तो बिजनेस कर लो या फिर आप इन्वेस्टर बन जाओ। अब इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमारे पास होने चाहिए वापस से लाखों करोड़ों रुपए। तो हम क्या कर सकते हैं, हम एक बार बी कैटेगरी के अंदर आ सकते हैं, लोगों से काम करवा के हम वहाँ से रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। देख लेते हैं किस तरीके से होता है, आगे चलते हैं। हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो आप जॉब कर लो या आप बिजनेस कर लो। कोविड-19 आया था, ठीक है। कोविड-19 के अंदर कितने लोगों के बिजनेस बंद हुए थे, कितने लोगों की जॉब ख़त्म हुई थी, आपने खुद नहीं ध्यान है, मेरे को बताने की कोई ज़रूरत नहीं है इस चीज़ को। आगे चलते हैं। 120 दिन में पैसे डबल करने का झांसा देकर निवेशकों से 500 करोड़ रुपए ठगे। तो कोई ऐसा काम भी हमारा नहीं है कि मैं आपको बोलूँगा कि हाँ भाई आप मेरे को 10,000 रुपये दे दो और आने वाले टाइम में आपको पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा। तो कोई इस तरीके का भी काम हमारा नहीं है। आगे चलते, अगर आप 3 चीज़ों के अंदर डील करते हैं तो आपका काम कभी भी नीचे नहीं आएगा। सबसे पहले एजुकेशन, उसके बाद में एजुकेशन लॉकडाउन की एग्जांपल दूंगा कि लॉकडाउन के अंदर सारा कुछ बंद हो चुका था, है ना। स्कूल कॉलेज सारे बंद थे, बाकी जो स्टडी हो गई थी वो ऑनलाइन पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था और वहाँ पर बच्चों की फ़ीस तो अच्छी चालू थी। सीकनेस इंडस्ट्री आती है सेकंड नंबर पे। सीकनेस इंडस्ट्री लॉकडाउन के अंदर हॉस्पिटल मेडिकल कभी बंद नहीं हुए थे, वो एनी टाइम चालू थे। फिर तीसरी इंडस्ट्री आती है वेलनेस इंडस्ट्री। वेलनेस इंडस्ट्री के अंदर जो बंदे ने डील करता है वो आज के टाइम में बहुत ग्रो हो रहा है और लॉकडाउन के अंदर सबसे ज़्यादा वेलनेस इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा पैसा कमाने वाली इंडस्ट्री निकली है, ठीक है ना। आज के टाइम में हर बंदा जिम जाना पसंद करता है, हर बंदा जॉगिंग करना पसंद करता है, क्योंकि उनको पता है हम अपनी हेल्थ पर ध्यान देंगे तो हमारे लिए बहुत बेनिफिट है। तो हम किस चीज़ के अंदर डील करते हैं, हम करते हैं वेलनेस इंडस्ट्री के अंदर डील। फिर डिजिटल नेटवर्किंग। डिजिटल नेटवर्किंग क्या होता है वो मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। फेसबुक की एग्जांपल दूंगा। भारत की नॉर्मली आबादी अगर मैं मान के चलूँ तो 150 करोड़ की आबादी है। 150 करोड़ में से 100 करोड़ बंदा तो होगा जो फेसबुक को यूज़ करता है। 100 करोड़ बंदा तो फेसबुक को यूज़ करता ही होगा। अब फेसबुक का मालिक बोलता है कि एक बंदे से मेरे को 1 रुपया आता है पूरे दिन का, तो 100 करोड़ बंदों से भाई कितना आ जाएगा, 100 करोड़ रुपया। एक दिन की बात कर रहा हूँ और सिर्फ इंडिया की बात कर रहा हूँ। अगर पेटीएम का मालिक बोलता है कि एक बंदे से मेरे को दिन का 1 रुपया आना है, अगर पेटीएम को 1 करोड़ बंदा भी यूज़ करता है ना, तो एक बंदे से पेटीएम का मालिक 1 रुपया ले रहा है, तो 1 करोड़ बंदों से कितना ले लेगा पूरे दिन का, 1 करोड़ रुपया। ये अमीर लोगों की सिर्फ एक सिंपल सी बात होती है, वो बोलते हैं कि हमें करोड़ रुपये की ज़रूरत नहीं है और हमें 1 रुपये की ज़रूरत नहीं है, हमें उन करोड़ लोगों की ज़रूरत है जिनसे हम 1-1 रुपया ले रहे हैं, क्योंकि पावर उस 1 रुपये में नहीं है, पावर उन करोड़ों लोगों के नेटवर्क में है, ठीक है। तो ये सिंपल सी एक एग्जांपल बोलते हैं। बाकी इन्होंने ये नेटवर्क बिल्ड करने के लिए करोड़ों अरबों रुपए लगाए हैं पहले, ठीक है, और आज भी इनके ऊपर रिस्क होता है, काफ़ी कुछ इनको चीज़ों को मेंटेन ही करना होता है, तब जाके आज इतने पैसे कमा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने अपना नेटवर्क बिल्ड किया। आज आप इनकी ये फेसबुक की भी ऐड देखते हो, पेटीएम की भी ऐड आज भी देखते हो आप, ठीक है। यूट्यूब पे कई बार आपको मिल जाती है। तो ये आज भी अपना पैसा लगा रहे हैं, आज भी ये अपने ब्रांड को प्रमोट करने के लिए काफ़ी कुछ इन्वेस्ट कर रहे हैं। बाकी जो नेटवर्क ये बिल्ड करने के लिए लाखों करोड़ों रुपए लगा रहे हैं, यही अगर नेटवर्क आपको यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट बनाने का मौका मिल जाए तो आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। आप खुद सोचिए, अगर यही आपको बनाने का मौका मिल जाए तो आप लोगों के लिए कैसा रहेगा।
अब हर बंदा बोलेगा बढ़िया रहेगा, बाकी काफ़ी लोगों के माइंड में ना नेगेटिविटी भी आ रही है, वो मैं आगे आपको क्लियर कर दूंगा। बिल गेट्स तो जानते हो भाई, काफ़ी अमीर पर्सन है। इसको एक इंटरव्यू के अंदर पूछा गया था कि अगर आपका सारा बिजनेस जीरो हो जाए तो आप क्या करोगे। इन्होंने बोला था मैं नेटवर्क मार्केटिंग चीज़ को अच्छी सी कंपनी देख कर वहाँ पर काम स्टार्ट करूँगा और वापस इतना बड़ा सिस्टम एम्पायर खड़ा कर दूंगा। एपीजे अब्दुल कलाम बहुत बड़ी पर्सनालिटी है। इन्होंने बोला है कि 21st सेंचुरी का जो बिजनेस होने वाला है वो होने वाला है नेटवर्क मार्केटिंग का। अगर आप अपनी यंग एज के अंदर इस काम को ज्वाइन करते हो और नेटवर्क मार्केटिंग को स्टार्ट करके इसके अंदर काम करते हो तो आप अपनी यंग एज के अंदर बहुत बड़ा कुछ कर पाओगे। अगर आप अपनी यंग एज के अंदर इस काम को नहीं करते तो आप अपनी पूरी लाइफ के अंदर कुछ बड़ा नहीं कर पाओगे। और आज के टाइम में कौन सी सदी चल रही है, कौन सी सेंचुरी चल रही है, 21वीं सदी है ना। तो आपको समझने वाली बात होनी चाहिए। फिर नरेंद्र मोदी जी क्या बोल रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया, ठीक है, इंडिया के अंदर बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है। अगर आप इस चीज़ को कम करना चाहते हो तो डायरेक्ट सेलिंग स्टार्ट करो। और डायरेक्ट सेलिंग मतलब सीधा सीधा नेटवर्क मार्केटिंग, इस चीज़ को स्टार्ट करो और आप अपने घर की भी सिचुएशन सुधार पाओगे और भारत की भी काफ़ी कुछ बेटर हो सकती है। अब काफ़ी लोगों के मन में आ रहा है दो के नीचे दो जोड़ना, तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर करवा देता हूँ। यहाँ पे क्या लिखा हुआ, इलीगल। इलीगल के अंदर सबसे पहले आता है इन्वेस्टमेंट, मनी रोटेशन, चेन सिस्टम, दो के नीचे दो जोड़ो, मेंबर बनाने वाला काम, चिट फंड्स, ऐसे कुछ काम आते हैं इलीगल के अंदर। बट लीगल क्या लिखा हुआ है, रिक्रूटमेंट का बिजनेस होता है हमारा, रेफरल करके अर्न करना होता है वहाँ पे, कम्युनिकेशन स्किल्स आपको सिखाई जाती हैं, प्रॉपर इनकम प्लान आपको शो कराया जाता है। अब हमने ये चीज़ तो देख ली कि नेटवर्क मार्केटिंग बहुत बढ़िया है, हमें करनी भी चाहिए। हाउ टू वेरी ए गुड नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी। अब आपने चूज़ करना है क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री बहुत बढ़िया है। अब आपने पता करना कि इसके अंदर कंपनियां काफ़ी है, तो आपके लिए कंपनी चूज़ करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा। तो उसके लिए मैं आपको एक हेल्प दे देता हूँ कि आप किस तरीके से चेक कर सकते हो। सबसे पहले जिस कंपनी के अंदर आप जाने वाले हो वहाँ के लोग देखो कि वहाँ के लोग कैसे हैं। क्योंकि सिंपल सी बात बोली जाती है ना, जैसी संगत वैसी रंगत, जैसे लोगों के साथ उठोगे बैठोगे आप वैसे ही बनोगे। उसके बाद में आ जाती है ट्रेनिंग। क्या ट्रेनिंग आपको उस लेवल की मिल रही है जिससे आपका काम ग्रो हो रहा है, जिससे आपको लगता है कि नहीं भाई हाँ मेरे मतलब काम काफ़ी बूम हो रहा है। उसके बाद में आपके प्रोडक्ट के अंदर भी दम होना चाहिए। आपके प्रोडक्ट के अंदर अगर दम होगा तभी आपका बिजनेस आगे रन कर पाएगा। अगर आपके प्रोडक्ट के अंदर ही दम नहीं है तो आपका बिजनेस चल शुरू होने से पहले भी बंद हो सकता है। उसके बाद में आपका प्रॉफिट भी होना चाहिए, क्योंकि भाई अगर आप काम कर रहे हो तो आपका प्रॉफिट भी तो होना चाहिए ना। अगर जहाँ पर ये चारों चीज़ों के अंदर आपको एक नंबर क्वालिटी मिलती है तो आप आंख बंद करके, मैं तो कहता हूँ आप आंख बंद करके इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हो जहाँ पर आपको चारों चीज़ें मिल रही है। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर एक हम सवाल गूगल से भी कर देते हैं। गूगल पे हमने क्या सर्च किया है, वर्ल्ड बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी। ठीक है, तो गूगल क्या बता रहा है, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी इन द वर्ल्ड, कि पूरी दुनिया में सबसे बढ़िया काम कौन सा है, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट का। इसके बारे में हम बात कर देते हैं। स्टार्ट हुई थी 13 मई 1978 को, 43 साल पुरानी कंपनी है। ठीक है, वर्किंग कितने देशों में कर रही है जी, कंट्रीज़ के अंदर 164 प्लस कंट्रीज़ के अंदर ये वर्क कर रही है। लिस्टिंग अमेरिका की एक फाइल आती है जिसके अंदर पूरे वर्ल्ड की टॉप की 500 कंपनियां होती है, उसके अंदर पे 4 नंबर पर इसका कंपनी रैंक करती है। मल्टी बिलियनियर डॉलर कंपनी है ये, और 4000 से भी ज़्यादा इसके खुद के ऑफिस हैं ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर। फिर ये वर्ल्ड लीडर है एलोवेरा एंड बी हनी के अंदर, और ये इंडिया के अंदर 3000 से भी ज़्यादा लोगों को ये मिलीनियर बना चुकी है। फिर 4000 जो ऑफिस है वो किस लेवल के ऑफिस है वो आप चेक कर सकते हो। दुबई, जापान, मलेशिया, ऐसे कुछ करके ऑफिस हैं, आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। अगर आपको मेरी बात तो भी विश्वास नहीं होता तो आपके सामने गूगल पड़ा है, आप गूगल पे जाओ, उस कंट्री का नाम देखो और फॉरएवर के नाम से उसको सर्च करो। ठीक है, ये हमारे इंडिया का हेड ऑफिस है जो कि वेस्ट बांद्रा के अंदर पड़ता है, मुंबई वेस्ट बांद्रा के अंदर, और काफ़ी महंगी प्रॉपर्टी मानी गई है पूरी इंडिया की। ठीक है, तो वहाँ पर कंपनी ने आज से 20 साल पहले खुद का ऑफिस बाई कर दिया था, और ये पास में दिल्ली का है तो दिल्ली
ये ऑफिस वेस्ट बांद्रा मुंबई के अंदर है, जो कि काफ़ी महंगी प्रॉपर्टी मानी गई है इसको। और ये एक ऑफिस है जो दिल्ली के अंदर है। और इस तरीके से बहुत से ऑफिस हैं, आप चेक कर सकते हो, जहाँ जहाँ पर 28 से 29 स्टेट हैं इंडिया के अंदर। और इंडिया के अंदर 19 इसके अलग अलग ऑफिसेज हैं। कितने? 19 अलग अलग जगह इसके ऑफिसेज है फॉरएवर के। जहाँ जहाँ पर आपकी नज़र जा रही है, जहाँ जहाँ पर फॉरएवर का लोगो दिख रहा है आपको, वहाँ वहाँ इसके ऑफिसेज हैं। आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हो। कुछ ऐसे स्टेट है उसके अंदर नहीं है, बाकी ऑल ओवर इंडिया के अंदर लगभग पहुँची हुई है ये। आगे चलते हैं। ट्रैक सेलिंग का बिजनेस है 2025 के अंदर 65,000 करोड़ की 80,000 सॉरी हाँ जी 80,000 करोड़ 65,000 करोड़ की इंडस्ट्री को टच कर जाएगा। 65,000 करोड़ की इंडस्ट्री को जब ये टच करेगा तो हमारे घर पे अगर ज़्यादा नहीं, मैं मान के चलता हूँ 0.01% भी अगर हमारे पास आता है तो वो भी करोड़ों में होता है। तो सोचने वाली बात है, अगर वो हमारे घर पे तभी आएगा ना जब हम इसके अंदर काम करेंगे। क्योंकि ये इंडस्ट्री 2020 के अंदर भी 2015 के अंदर 80 करोड़ की इंडस्ट्री को पहुंचा था ये, और 2020 के अंदर 1.5 लाख करोड़ की इंडस्ट्री को तो ये पहुंची थी। ठीक है, तो आप सोच सकते हो कि 2020 से पहले हमारे पास पैसे नहीं आए थे, 2015 से पहले हमारे पास पैसे नहीं आए थे। क्यों नहीं आए थे? क्योंकि हमने इसको देखा नहीं था, हमने इसके अंदर काम स्टार्ट नहीं किया था। अब 2025 तक हमारे पास तभी पैसे आएंगे ना, तब हम इसके अंदर काम करेंगे। आगे चलते हैं। आप एप्पल को क्यों जानते हो? हाँ जी, आप आईफोन के जो प्रोडक्ट वगैरह होते हैं उसको क्यों जानते हो? क्यों? एप्पल को हम इसलिए जानते हैं क्योंकि वो फ़ोन बनाता है। आपको पता है काफ़ी बेटर फ़ोन बनाता है, इसलिए आपने एप्पल को भी जानते हो, स्टीव जॉब्स को भी जानते हो। स्टीव जॉब्स को किस वजह से जानते हो? क्योंकि वो एप्पल के फ़ोन बनाता है। आगे चलते हैं। एडिडास को क्यों जानते हो आप? एडिडास को इस वजह से जानते हो क्योंकि वो शूज बनाती है। आगे चलते हैं। तो आप मैकडी के बर्गर्स भी खाए होंगे आपने कई बार। तो मैकडी जो होता है वो पिज़्ज़ा वगैरह बनाता है, ठीक है ना। तो पिज़्ज़ा वगैरह बनाता है, इसलिए आप उसको जानते हो। मैकडोनल्ड्स को जानते हो, मैकडी को जानते हो, केएफसी को जानते हो। ऐसे काफ़ी ब्रांड्स आते हैं, तो आप उनको भी इसी वजह से जानते हो। आगे चलते हैं। फर्स्ट स्टेप टू अर्न, कि आप यहाँ से किस तरीके से अर्न करोगे। तो हमारे भी कुछ इस लेवल के प्रोडक्ट आते हैं। अगर आप गूगल पे सर्च करते हो वर्ल्ड बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट, ठीक है, तो आपको पता चल जाता है कि वर्ल्ड के बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट कौन से हैं। वर्ल्ड के बेस्ट प्रोडक्ट कौन बता रहा है? गूगल फॉरएवर लिविंग के प्रोडक्ट है, यहाँ पर आपके सामने शो किए जा रहे हैं। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट वर्ल्ड के बेस्ट है। यहाँ तो मैं बता रहा हूँ ना, कोई और बता रहा, आपको बता रहा है गूगल, ठीक है। अब इस लेवल के हमारे प्रोडक्ट आते हैं। अब आपने करना क्या है? सबसे पहले यूज़ द प्रोडक्ट, कि हमारी जो प्रोडक्ट आते हैं इनको यूज़ करना है। सबसे पहले अपने यूज़ के लिए 1-2 प्रोडक्ट अपने लिए बाय करना है। उसके बाद में जब आपको प्रोडक्ट बढ़िया लगे, आपको क्वालिटी बढ़िया लगे, तो आपने क्या करना है? इन प्रोडक्ट को आगे मतलब शेयर करना स्टार्ट कर देना। अपने 2-4 फ्रेंड को बताना स्टार्ट करना। अब जब आपसे आपके फ्रेंड भी आपकी तरह 2-3 प्रोडक्ट यूज़ करेंगे तो वहाँ पर क्या होने लग जाएगा? आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा, और वहाँ से आपका बिजनेस होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके लिए हम आगे और गाइडलाइंस भी देंगे। अब एलोवेरा जो हमारा प्रोडक्ट आता है, कोई भी प्रोडक्ट ले लो हमारे फॉरएवर का, वो प्रोडक्ट पेटेंट है। आईफोन को कोई कॉपी नहीं कर सकता। सुना होगा आपने कई बार कि आईफोन को कोई कॉपी नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि आईफोन ने अपना प्रोडक्ट पेटेंट करवाया हुआ है। अपना प्रोडक्ट क्या करवाया? पेटेंट करवाया हुआ है। और जो फॉरएवर ने है वो डबल पेटेंट करवाया, कि कोई चाहकर भी इस चीज़ को कोई कॉपी नहीं कर सकता। और डिटॉक्सिफिकेशन करता है हमारी बॉडी की, हमारे बॉडी को डिटॉक्सिफिकेशन कर देता है। और हमारे ना 200 प्लस न्यूट्रिशन हमारी बॉडी को ये देता है। बूस्ट इम्यूनिटी को ये बूस्ट करता है। और हमारी बॉडी को हर वो डाइट देता है जो हमारे शरीर को चाहिए आज के टाइम में। हमारी शरीर को विटामिन चाहिए, ए बी सी डी, ये सारे विटामिन हमारे शरीर को डेली चाहिए। बट ये विटामिन हमारे को कहाँ से मिलते हैं? खाना, पानी और हवा। क्योंकि इंसान को जीने के लिए 3 चीज़ें सबसे ज़्यादा चाहिए। और आज के टाइम में आप देख सकते हो कि हमारे ये तीनों चीज़ें साफ़ मिल ही नहीं रही है ना। हमें ये तीनों चीज़ें साफ़ नहीं मिल रही, ना हवा साफ़ है, ना पानी साफ़ है, ना खाना साफ़ है। तो हमारे को कहीं ना कहीं न्यूट्रिशन नहीं मिली जा रही है, ना तो न्यूट्रिशन हमें प्रोवाइड हो रही है। तो इसके लिए फॉरएवर हमारे लिए बनाती है एलोवेरा जेल, जिसके अंदर आप अगर इसको यूज़ करते हो तो आपको हर वो डाइट मिलती है जो आपके शरीर के लिए बहुत बेनिफिट होती है। इसके काफ़ी बढ़िया रिजल्ट्स भी हैं, आप चेक भी कर सकते हो। और आप यूज़ करोगे तो आपको खुद को पता चलेगा कि वाकई में आज मैंने कोई चीज़ खाई है।
ठीक है। और हमारा आता है एक बी हनी। बी हनी क्या आता है, बी हनी हमारा एक प्रोडक्ट आता है, और बी हनी आपको पूरे मार्केट में कहीं नहीं मिलेगा। अब आपको डाबर हनी, शहद ऐसे न करके तो बहुत मिल जाएंगे, बाकी बी हनी नहीं मिलेगा। बी हनी क्यों नहीं मिलेगा, बी हनी वही लिख सकता है जिसका हनी प्योर नेचुरल तैयार हुआ हो। बी हनी मतलब मधुमक्खी से बना हुआ हो, वही बंदा बी लिख सकता। अब मार्केट वाले बी क्यों नहीं लिखते, क्योंकि उनका बनता नहीं है, गुड़ चीनी शक्कर से बनाए जा रहे हैं ना, इसीलिए। फिर स्किन केयर के प्रोडक्ट आते हैं, वेट मैनेजमेंट के आते हैं, एलो ड्रिंक्स आती है, पर्सनल केयर के भी हमारे प्रोडक्ट आते हैं। और जो भी हमारे यहाँ पे प्रोडक्ट बनते हैं वो कोई एरा गेरा इंसान नहीं बनाता, वो बनाता है नोबल प्राइज़ विनर डॉक्टर्स जो होते हैं, वो हमारे इन प्रोडक्ट को बनाते हैं। फिर आगे चलते, थॉमस एडिसन को आपने जानता हो, थॉम हॉलैंड को, जिन्होंने स्पाइडरमैन मूवी के अंदर रोल किया। हम सब बंदे ने देखी होगी स्पाइडरमैन मूवी, उसके अंदर इन्होंने रोल किया था। और इन्होंने 2016 की पोस्ट के अंदर क्या डाला हुआ, मेरी सेहत का राज कौन सा है, प्रोटीन शेक है और आरजी प्लस, जो कि फॉरएवर के हैं दोनों प्रोडक्ट हैं, ठीक है ना। ये दोनों प्रोडक्ट फॉरएवर के हैं। आगे चलते हैं कि इस प्रोडक्ट के किस लेवल के आपको बेनिफिट मिलते हैं। तो पहले इन लड़की की स्किन कैसी थी, इस तरीके की थी, जल चुकी थी काफ़ी, और काफ़ी बुरी तरीके से डैमेज भी हो चुकी। फिर इन्होंने दो हमारे प्रोडक्ट को यूज़ किया, एलोवेरा एंड टूथ जेल को, तो इनकी स्किन आज के टाइम में आप देख सकते हो किस तरीके से क्लीन हो चुकी है। अब काफ़ी बंदे को लगता होगा कि ये तो एडिटिंग करके बताते हैं, ये सारा कुछ बताता है। हमारी प्रोडक्ट नॉलेज की एक अलग से ट्रेनिंग होगी, उसके अंदर आपको रियल प्रूफ आपको दिखाए जाएंगे, ठीक है। सेकंड स्टेप, किस तरीके से अर्न कर सकते हो। अब जो बोला जाता है ना कि हमारा टाइम लीवरेज होना चाहिए, टाइम लीवरेज होना चाहिए, वो आपको मैं बता देता हूँ। आपने यहाँ पर काम स्टार्ट किया, आपने अपने नीचे दो बंदों को और ये काम प्रोवाइड किया, ठीक है। और दो बंदों ने आगे क्या किया, दो दो को और दिया, ठीक है। अब ये नहीं है कि दो के नीचे दो लगाना, ये तो मैंने सिर्फ एक एग्जांपल दी है, ठीक है। तो आपकी टीम में मतलब आपके नीचे कितने लोग काम कर रहे हैं, आपको मिलाकर 3 और 4 कितने 7 लोग हम काम कर रहे हैं। अगर एक बंदा पूरे दिन में 8 घंटे काम करता है, 8 × 7 कितने होते हैं, 56 घंटे, ठीक है। अब पर डे 24 आवर होते हैं। अब 24 आवर में आपका वर्क होता है 56 घंटे, कि 24 घंटे अगर आप काम कर, पूरे दिन में 24 घंटे होते हैं, बाकी आपका काम हो रहा है 56 घंटे, तो आपको इनकम कितने घंटे की मिलेगी भाई, 56 घंटों की। जितना ज़्यादा लोग आपके नीचे वर्क करेंगे उतने ज़्यादा आपको वर्क होगा, ठीक है। अब जो आप भी अच्छे से मेहनत कर रहे हो, और हम भी आपके टीम को बढ़िया तरीके से गाइड कर रहे हैं, और आपकी टीम भी काफ़ी तरीके से अच्छे तरीके से काम कर रही है, तो क्या होगा कि वहाँ पर आप अपना नेटवर्क काफ़ी बिल्ड कर लोगे। आपने स्टार्ट तो अकेले ने किया था, बाकी देखते ही देखते आपके नीचे काफ़ी लोग काम करना स्टार्ट कर देंगे। अब जब काफ़ी लोग काम करना स्टार्ट कर देंगे तो क्या होगा, जब आप और आपकी टीम अच्छे से वर्क करती है तो आपके नीचे और ज़्यादा नेटवर्क हो जाता है, और आप का टाइम और ज़्यादा लीवरेज होता है। आपको इनकम इस अकॉर्डिंग आती है, 24 आवर में आपका वर्क कितना होता है, 200 घंटे होता है। मतलब 200 घंटे आपका एक दिन में 24 घंटे होते हैं, बाकी आप कितना टाइम काम कर रहे हो, 200 घंटे। आपको इनकम कितने घंटे की मिलेगी, 200 घंटे की मिलेगी। क्योंकि कई बार होता है ना, 8 घंटे अगर आप काम करोगे तो 10,000 मिल जाएंगे, 10 घंटे काम करोगे तो 12,000 मिल जाएंगे, 14 घंटे करोगे तो आप 14,000 मिल जाएंगे। बट हमारे यहाँ पे 2,000 घंटे, 200 घंटे हो रहा है, सॉरी। तो 200 घंटों में कितना मिलेगा, आप खुद सोच सकते हो। फैक्ट्री का मालिक क्यों अमीर है, क्योंकि उनके नीचे देखो कितने लोग काम कर रहे हैं। काफ़ी लोग इसको बंदे बुंदे जोड़ने का काम कर रहे होंगे, ये समझते हैं यहाँ पे तो बंदे जोड़ने पड़ते हैं, ये हमसे नहीं होगा, बंदे अंदे जोड़ने का काम है। तो आपके वहाँ पे जहाँ पे भी आप रहते हो, वहाँ पे इलाके के अंदर एक बड़ी सी फैक्ट्री होगी या बड़ा सा मॉल होगा, तो मॉल के अंदर देखो कितने लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं। अगर फैक्ट्री है तो वहाँ पे देखो कितने लोग उस फैक्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं। अगर आपको लगता है ना बंदे बुंदे जोड़ने का काम है, तो कल जाना उस फैक्ट्री के अंदर और उस फैक्ट्री के मालिक को जाके एक खींच के लपड़ मारना, और उसको बोलना कि भाई तू पागल हो गया है, बंदे बुंदे जोड़ने का काम कर रहा है। मॉल वाला है तो मॉल वाले को लपड़ मारना कि तू पागल हो गया है, बंदे बुंदे जोड़ने का काम करता है, ठीक है। क्योंकि वही बंदा अमीर है जिनके नीचे लोग काम करते हैं। अकेला बंदा, कोई जॉब बंदा वाला बंदा अमीर नहीं होगा। तो वो तो सारी कहने कूदने की बातें हैं कि बंदे बुंदे जोड़ने का काम है, कोई बंदा नहीं। इसको बंदे जोड़ने का काम इसको बोलते हैं नेटवर्क।
इसको देसी भाषा में बोला जाता है नेटवर्क बिल्ड करना। जितना बड़ा नेटवर्क उतनी ज़्यादा नेटवर्क, जितने ज़्यादा लोग आपके नीचे वर्क करेंगे उतने ज़्यादा आपको इनकम आनी स्टार्ट हो जाएगी। आगे चलते हैं। फॉरएवर का मार्केटिंग प्लान क्या कहता है? प्रोफाइल कस्टमर के ऊपर आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइनिंग होती है। 5,000 की जब आप परचेजिंग कर लेते हो अपनी पर्सनल आईडी के अंदर, तो आप यहाँ पर कुछ आपको मिलना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। असिस्टेंट सुपरवाइजर आता है 2 सीसी लेवल करने पर, सुपरवाइजर आता है 25 सीसी करने पर, असिस्टेंट मैनेजर आता है 75 सीसी पर, और मैनेजर आता है 120 सीसी के ऊपर, जो कि मैनेजर आपको ड्रीम लेवल बोला जाता है। आप सीसी या वो आपको अलग से ट्रेनिंग में बताया जाएगा आप। ठीक है। अब मैनेजर आप बन जाते हो तो सबसे पहले आपको 9 से 10 तरह की अलग अलग इनकम मिलती है। सबसे पहले मिलती है आपको पैसिव इनकम। मार्केट में आपको एक्टिव इनकम मिलती है, जब तक काम करोगे पैसा आएगा, काम करना बंद पैसा आना बंद। अगर आपकी शॉप है तो जब तक आपका शटर खुलेगा जब तक पैसा आएगा, शटर बंद पैसा आना बंद। बाकी आप यहाँ पर अगर मैनेजर बन जाते हो तो मैनेजर बनने के बाद अगर आप काम नहीं भी करते हो फिर भी आपको यहाँ पर इनकम आती रहती है। ठीक है। और मैनेजर रिट्रीट मिलती है आपको, लीडरशिप बोनस मिलता है, और अदर मैनेजर्स की टीम कार प्लान मिलता है आपको। 2 इंटरनेशनल ट्रिप मिलते एवरी ईयर्स, 1 इंडिया का ट्रिप मिलता है, ग्लोबल रिलीज जेम बोनस, चेयरमैन बोनस इन करोड़ों में मिलता है ये। ठीक है। तो आपको यहाँ पर मिनिमम टू मिनिमम 9 से 10 तरह की यहाँ पर इनकम आपको मिल जाती है। आगे चलते हैं। अगर आपने कार प्लान फर्स्ट अचीव कर दिया तो 26,000 पर मंथ मिलते हैं। कितने महीनों तक मिलते हैं? 36 मंथ तक, जो कि उसकी अमाउंट बैठती है 9,36,000 रुपये। अगर आपने सेकेंड लेवल अचीव कर दिया तो 39,000 पर मंथ मिलते हैं 36 महीनों तक, 14 लाख समथिंग इसकी भी अमाउंट बैठती है। थर्ड लेवल अगर आपने कर दिया तो 52,000 बैठते हैं आपको पर मंथ आते हैं 36 महीनों तक, और उसकी जो अमाउंट बैठती है 18 लाख समथिंग इसकी अमाउंट बैठती है। और ये इनकम तब आनी है जब जैसे कि आपका इस महीने का काम हुआ है 70,000 रुपये का, आपका इस महीने का काम हुआ है, वो 70,000 तो आएंगे, उसके अलावा आपको 26,000 और आने हैं। ठीक है। तो आप सोच सकते हो किस तरीके से। अब फॉरएवर के कार प्लान से कितने लोग यहाँ से कार ले चुके हैं, सबकी एज आपको कितनी लग रही है? आई थिंक मैं कहता हूँ यहाँ से 25-26 साल से ऊपर कोई बंदा नहीं है। और आप इनके पास देख सकते हो गाड़ी कौन सी है, BMW। ठीक है। गाड़ी का नंबर क्या है? 0064। जसप्रीत सिंह इनका नाम है, और इन्होंने आज से इस सिस्टम्स को 5-7 साल पहले स्टार्ट किया था, और आज के टाइम में ये BMW ड्राइव कर रहे हैं। गुरविंदर सिंह मर्सिडीज़ है इनके पास, 0064 नंबर की इनके पास गाड़ी है मर्सिडीज़। आगे चलते हैं। नवनीत सिंह 0064, 1 करोड़ की मर्सिडीज़ है, बंदे की एज है 24 साल। नवनीत सिंह इनका नाम है। ठीक है ना। तो 24 साल की एज के अंदर मर्सिडीज़ चलाना, वो भी 1 करोड़ की। इनके पास एक नहीं 2 गाड़ियाँ हैं, एक क्रूज़ करके भी गाड़ी है इनके पास। ठीक है। अब आपके मन में एक क्वेश्चन और आ रहा होगा कि ये 64 का क्या काम है? 64 हर गाड़ी का नंबर आपको यहाँ पर 64 क्यों दिख रहा है? क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमारे ग्रुप का नाम क्या है, टीम फायर 64। यहाँ पर जो भी अचीवमेंट होती है, जो भी कार आती है उसका नंबर होता है, हम खुद लेते हैं 64 नंबर की, कि ये हमारी एक अलग से पहचान होती है। ठीक है। रेंज रोवर आपको बताई जाती है। रेंज रोवर आप देख सकते हो 0064 PV नंबर की है, 0064 नंबर की रेंज रोवर। विशाल सोडी सिंह इनका नाम है। आगे चलते हैं। फॉर्चूनर क्या नंबर है जी? 6964। फोर्ड एंडेवर 8364। आप देख सकते हो। गुरविंदर सिंह इन्होंने 2014 के अंदर बिजनेस को देखा था, सेम आपकी तरह ही इन्होंने भी इस बिजनेस को देखा था। 2014 के अंदर देखा था, स्टार्ट किया था। 2015 के अंदर इन्होंने अपनी खुद की वर्ना गाड़ी लेके आ गए। 2018 के अंदर इन्होंने कौन सी ली थी? अपनी मर्सिडीज़ ली थी। आगे चलते हैं। ओमकार सिंह BMW 0064 नंबर की इनके पास भी गाड़ी है। फिर आगे चलते हैं तो FLP की फुल फॉर्म जानते हो? फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट की नाम से फॉरेन के अंदर गाड़ियाँ भी आ चुकी है, और ये ऐसे बंदे हैं जिनके घर के बाहर एक कोई भी आपको स्पोर्ट्स ऐसी कार नहीं होगी जो नहीं मिलेगी आपको, हर एक कार इनके पास है वहाँ पर। ठीक है। थैंक यू जी, आपने काफ़ी अच्छा इसको लर्न किया और काफ़ी अच्छे तरीके से आपने इसको सीखा। ओके।